बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान कांग्रेस ने जारी की मीडिया पैनलिस्ट की सूची। 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए। 34 अन्य मीडिया पैनलिस्ट की भी नियुक्ति हुई है। टीवी चैनल्स पर ये मीडिया पैनलिस्ट रखेंगे पार्टी का पक्ष। स्वर्णिम चतुर्वेदी, मुरारी मीणा, भजनलाल जाटव, अशोक चांदना, गोविंद मेघवाल, रतन देवासी, रोहित बोहरा, इंदिरा मीणा, मनीष यादव, विकास चौधरी और संयम लोढ़ा को बनाया है सीनियर मीडिया पैनलिस्ट। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में दमखम लगा रही है और अब चुनावी तैयारियों के लिहाज से मीडिया पैनलिस्ट भी नियुक्त किए गए हैं। क्या दिनेश, इन नियुक्ति में भी जातियों का ख्याल रखा गया है या फिर इस बार कुछ और बात? जी देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जंबो जो है कार्यकारिणी जारी की है। उन्होंने 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट की नियुक्ति की है। इसके अलावा 37 है वो अन्य पैनलिस्ट बनाए गए, यानी टोटल 65 नेताओं को मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और इसमें सीनियर नेताओं को भी शामिल किया गया है। और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या विभिन्न विषयों पर डिबेट से न्यूज चैनल्स में होती है, टीवी चैनल्स पर, उस पर ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेगा। लेकिन एक नया प्रयोग यहाँ पर किया है। इतनी तादाद में इन्होंने कह सकते हैं कि पैनलिस्ट की नियुक्ति यहाँ पर की है। जैसे विधायक और सांसद है वो उन्होंने सीनियर पैनलिस्ट में उनका नाम रखा है, चाहे सांसद मुरारी लाल मीणा हो, भजनलाल जाटव हो। इसके अलावा अशोक चांदना, रतन देवासी, रोहित बोहरा, अमित चाचान, इंदिरा मीणा जैसे विधायकों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जैसे संयम लोढ़ा है, उनकी कई विषयों पर अच्छी पकड़ है और युवा महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है और शिक्षाविद है वो भी शामिल किए गए। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का पूरा यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन खासतौर से जो जिनकी विभिन्न विषयों पर अलग अलग पकड़ है और अपने अपने क्षेत्र में वो उसके स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट है, उन्हीं कांग्रेस नेताओं को है वो पैनलिस्ट की लिस्ट में है, वो यहाँ पर शामिल किया है। लेकिन इससे पहले इतने पैनलिस्ट नियुक्त नहीं किए गए थे। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया पैनलिस्ट है वो यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने एक रणनीति के तहत इनकी नियुक्ति की है। सीनियर और जूनियर का समावेश इस मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट में है, वो यहाँ पर देखा गया। हालांकि किसी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वर्ग से किसी नेता को पैनलिस्ट के तौर पर शामिल नहीं किया गया। ये सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हुई, लेकिन उनकी विषयों पर क्या पकड़ है, जैसे अलग अलग एजुकेशन है, यूथ से जुड़े मसले हैं या पार्टी के जो अन्य एजेंडा और विचारधारा है, उन पर मजबूती से किस तरह, अमूमन अधिकतर चेहरे वही है, पुराने चेहरे, उनको भी शामिल किया गया जो अमूमन डिबेट में शामिल होते हैं, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। सीनियर लीडर है उनको यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो अशोक चांदना हो, पूर्व मंत्री राम मेघवाल हो, इनको भी सीनियर मीडिया पैनलिस्ट यहाँ पर बनाया गया है। और थोड़ी गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष ने ये सूची यहाँ पर जारी की गई है। लेकिन अच्छी बात है कि तेज तरार नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अर्चना शर्मा जो पहले प्रवक्ता रह चुकी है, तो यशवर्धन सिंह है वो अभी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। जयपुर शहर कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी है, वो भी एक बार फिर सीनियर मीडिया पैनलिस्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है, उनको भी अब सीनियर मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर दी है। बिल्कुल दिनेश, आप सही कह रहे हैं। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट का मिक्सचर ये, और उन्हें जगह दी गई है। अब मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए गए हैं, इस सूची को अगर जरा देखें तो क्या कॉम्बिनेशन दिखाई देता है आपको इस सूची में? देखिए, सूची में ये ध्यान रखा गया है कि कांग्रेस के वे नेता, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हैं या पार्टी के पदाधिकारी, जो मजबूत तरीके से पार्टी का पक्ष रख सके और खासकर विभिन्न मुद्दों पर, चाहे अगर अपनों की मीडिया पैनलिस्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस है और विपक्ष की भूमिका में है।
तो ऐसे में उनके पास जो मुख्य रूप से बात रखने का तरीका होगा वो होगा राज्य सरकार की विभिन्न मुद्दों पर आलोचना करना, विभिन्न मुद्दों को उठाना। अब तक हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार इस तरह की बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी जा रही थी कि ऐसे मीडिया पैनलिस्ट की अभी जरूरत है जो और मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखे, क्योंकि इस मामले में जो पैनलिस्ट के मामले में कांग्रेस भाजपा की बजाय थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी। तो इसी कारण से अब एक लंबी फहरिस्त है वो तैयार की गई है, जिसमें उन नेताओं को शामिल किया गया है जो लगातार जो है, चाहे वो विधानसभा में जब वो सदस्य रहे हैं या बाहर जब संगठन का काम देखा है, तो उन्होंने कांग्रेस की बात मजबूती से रखी है, जो तथ्यात्मक बात करते हैं और जो विभिन्न समसामयिक मुद्दे हैं, राजनीतिक जो मुद्दे हैं, उन पर अपनी पकड़ रखते हैं, उनकी पूरी जानकारी रखते हैं। चाहे संयम लोढ़ा की बात करें, चाहे अशोक चांदना की बात करें, ये वो नेता है जिन्होंने विधानसभा में लगातार जो है वो दमदार तरीके से अपनी बात रखी, और इसके अलावा भी जब पैनलिस्ट की उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी तब भी वो मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते थे। तो अब कोशिश यही है कि चूंकि विधानसभा के उपचुनाव भी है 7 जगह, तो लगातार कांग्रेस को इस बात की जरूरत पड़ेगी कि उनके जो नेता है, उनके जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे। और साथ में चूंकि हर जो प्रमुख जो चैनल होते हैं उनमें दिन में 1 या 2 बार डिबेट होती है, तो उन डिबेट में जब तक पैनलिस्ट ऐसे नहीं जाएंगे जिनको पार्टी की रीति नीति की पूरी जानकारी हो, जिनको प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों की जानकारी हो, तो समसामयिक जो घटना होती है उनकी पूरी वो नॉलेज रखे और फैक्ट के साथ जो है वो कांग्रेस की बात को मजबूती से रखे, कांग्रेस का पक्ष रखे। तो इसी कारण से कोशिश की गई है ऐसे लोगों को इसमें शामिल करके इनको पुराना बिल्कुल नरेश जी, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और इसी के साथ साथ शार्प माइंडेड भी इस सूची में शामिल। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी